people in their 20s are struggling to reply to emails and stuck on deciding what food to order from Zomato and Swiggy, our guest today is already running a foundation empowering youth, studying law, organizing social drives, and somehow still functioning like a normal human being. I really don't know how, but she is. So today's conversation is with Bhumi Thap. Hey Bhumi, welcome to Tavi Tales Youth. It's such a delight to have you with us. Hi Avantika ma'am, even I am so grateful to you for providing me with this platform so that I can reach more and more people through your platform. I am very grateful to you for this opportunity. वेलकम सो भूमि कभी कभी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट आता है जिससे आपकी लाइफ की पूरी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिससे आपने सोशल वर्क को चूज किया? नहीं, एज सच मेरे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट नहीं रहा. बचपन से ही पेरेंटिंग जो है वो ऐसी रही है कि मुझे ऐसी चीजों में इंटरेस्ट रहता है जहां पर मुझे लगता है कि मैं सोसाइटी को अगर 1% भी कंट्रीब्यूट कर रही हूँ तो वो मेरे एंड पर बहुत है. तो मैं बचपन से ही जो पेरेंटल इफेक्ट वही ऐसा रहा. और मैं व्हेन आई वाज इन 3rd स्टैंडर्ड तो मांडा जाना स्टार्ट किया था, मांडा ग्रीन एसोसिएशन में. वहां पर हमारे जो मेंटोर्स थे, जो सीनियर सिटीजन्स थे, बचपन से ही उन लोगों को देखा काम करते हुए उस एज में भी कि वो सेल्फलेसली काम कर रहे हैं. तो कभी कभी हम ऐसे थॉट्स से सराउंडेड रहते हैं कि हमें यही मोटिवेशन मिलता है. जब भी मांडा से वापस आते थे तो घर पर भी वही बातें चलती थी दैट दिस इज हाउ वी शुड कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी. तो वो बचपन की पेरेंटिंग और मॉरल वैल्यूज एथिक्स ही ऐसे रहे कि सोशल वर्क को किसी चीज ने चूज करने के लिए इन्फ्लुएंस नहीं किया, बल्कि वो खुद दिल से चीजें होती ही ऐसी गई कि वो कहीं ना कहीं सोशली कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है वो चलते थे. इट्स लाइक सोशल वर्क ने आपको चूज किया. एग्जैक्टली. तो आजकल सोशल मीडिया पे ना व्हेनेवर आई एम स्क्रॉलिंग, हर दूसरा तीसरा मेरे को इंसान दिख रहा है कि वो मोटिवेशनल स्पीकर बन रहे हैं. सो आप पर्सनली कैसे डिफरेंशिएट करते हो कि कौन जेन्युइनली केयर करता है और कौन बस अपने फॉलोअर्स इंक्रीज करने के लिए बोलते हैं? दिस इज सो ट्रू. बट आई फील लाइक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर इंसान अपने आप को सोशली बिल्कुल मतलब अपनी हर एक चीज को सामने रखता है. तो कभी कभी क्या होता है, वो इंसान बहुत सारे चैलेंजेस को गो थ्रू करता है जिसके बाद उसके अंदर वो एक मोटिवेशन आती है दैट इस चीजों के सोल्यूशंस जो है वो ऐसे निकलते हैं. तो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है विद रिगार्ड टू सोशल मीडिया. बट आई फील, मुझे ऐसा लगता है, मेरी इवन जो फॉलोइंग लिस्ट है वो भी ऐसी है जहां पर सच में जेन्युइन लोग जो कि फोन पर ऑन द स्क्रीन तो ऐसे हैं बट ऑफ द स्क्रीन भी दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन किसी ना किसी तरीके से सोसाइटी को. जब मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान बिल्कुल ऐसा ही ग्राउंड पर भी है जैसे मैं मिलकर आई हूँ इस इंसान से, और वही इंसान सेम सोशल मीडिया पर भी उसी इमेज को कैरी कर रहा है. दिस इज हाउ आई डिफरेंशिएट बिटवीन अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अ रियल दैट अ रियल इन्फ्लुएंसर जिन्हें पता है कि अपनी ऑडियंस तक अपने मैसेजेस को कैसे पहुंचाना है, वेदर ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज करके या फिर ऑन कैमरा एक्टिविटीज करके. That's very true. So, when I see plantation drives या कुछ भी, so मेरा काम होता है I am going there, I am attending, I am contributing. But I really don't know कि उसके पीछे चल क्या रहा होता है, So social work के पीछे सबसे टफ चीज क्या होती है जो लोग देख नहीं पाते? सोशल वर्क के पीछे सबसे टफ चीज पता है क्या होती है, जो मैंने फील की है, दैट इज टीम बनाना. क्योंकि टीम बनाने को बहुत लोग मेरे को मैसेज करते हैं, वी वांट टू ज्वाइन भूमि दीदी, हमें वॉलंटियर करना है, हमें ज्वाइन करना है. बट जब मैं उनको बोलती हूँ ना कि आप फंड्स नहीं भी दो बट आपको मेहनत देनी है, यू हैव टू गिव टाइम, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट ड्यूरिंग द ड्राइव्स, तब एक दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, उसके बाद नहीं आएंगे. टीम बनाना, टीम के अंदर ना हीरे होने चाहिए, और वो जोहरी पहचान सकता है कि वो कैसे हीरे चाहिए टीम को बिल्ड करने में. आपने देखा होगा जब हम काम करते हैं तो हमारे पास जो टीम है वो ऐसे वॉलंटियर्स वी हैव जो सेल्फलेसली काम करते हैं. और सोशल वर्क के पीछे सबसे टफ होता ही ये है दैट यू हैव टू स्टार्ट अलोन. और आपको नहीं पता कि आपके साथ वो कारवां जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, बट यू हैव टू बिगिन. आहिस्ता आहिस्ता लोग जुड़ते हैं. कुछ लोग आते हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, कुछ लोग आते हैं सोशल मीडिया के लिए, कुछ आते हैं अपनी प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए, कुछ आते हैं क्रेडिट्स लेने के लिए. बट यू हैव टू एनकाउंटर कि भाई कौन से लोग हैं जिनको जोड़ने से टीम सच में इम्पैक्टफुली काम कर पाएगी. उन लोगों को पहचानना, उस टीम को एक साथ लेना, और उस टीम के जो वॉलंटियर्स हैं उनकी प्रेफरेंसेस भी देना, उनकी सजेशंस को अडॉप्ट करना और फिर काम करना. कुछ लोग फंड्स नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, जो अपनी मेहनत दे सकते हैं वो मेहनत दे, जो टाइम दे सकते हैं टाइम दे. कुछ छोटा मोटे कॉन्ट्रीब्यूशन से भी हम बहुत बड़े काम कर सकते हैं, बट वैसे लोग होने चाहिए who truly want to dedicate themselves to the society without any specific social self interest.
वैसे लोग ढूंढना ही बहुत रेयर हो गया ना, दैट्स द थिंग। एग्जैक्टली, यही तो प्रॉब्लम है। लाइक सम पीपल जस्ट गिव द फंड, लाइक वो भी ठीक है आई फील। मतलब अगर आपको लग रहा है आप टाइम नहीं दे सकते हो, फंडिंग इज फाइन, बट आई थिंक कुछ तो कर लेना चाहिए, यू नो, इवन वन थिंग यू आर डूइंग बट यू शुड डू इट। एग्जैक्टली, और बहुत कम लोग मिलेंगे जो ग्राउंड में उतर कर काम करना चाहेंगे, जो राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग मतलब क्रिटिसिज्म फेस करने के बाद भी ग्राउंड में काम करेंगे ना। मैं खुद मैंने खुद बहुत नोटिस किया है, कॉलेज के फ्रेंड्स हो गए, बाहर के फ्रेंड्स हो गए, ज्यादा देर तक कोई नहीं टिकता, कोई भी नहीं टिकता। बहुत कम लोग होते हैं, तभी हमें ना अपने वॉलंटियर्स को चैनलाइज करना पड़ता है कि किसको किस ड्राइव पे बुलाना है, किसको किस ड्राइव पर, अगले की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम बुलाते हैं, ताकि टीम बिल्डिंग भी रहे, वॉलंटियर्स का इंटरेस्ट भी एनकाउंटर किया जाए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक चैनल जो है वो चलता है। जी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो भी वेरी यंग, सो क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि लोग यंग लीडर्स को इतना सीरियसली नहीं लेते जस्ट बिकॉज ऑफ द एज फैक्टर? बहुत बार बहुत बार फील हुआ है मुझे पर्सनली, मेरे को इतनी बार फील हुआ है ना, मतलब वी हैव लाइक बहुत बार ऐसा हुआ है मल्टीपल टाइम्स। सीनियर्स के बीच बैठो, कुछ अच्छे सीनियर्स होते हैं, दे ऑलवेज लिसन टू अस कि आप बताओ बेटा आपके पास क्या आइडिया, क्योंकि यू आर ब्रिंगिंग समथिंग न्यू टू द टेबल, राइट। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, बेटा आप अभी छोटे हो तो आप कोई बात नहीं, हमने तो उम्रें निकाल दी, आप तो अभी छोटे हो, वो ऐसे बोल देते हैं। हमारी लेटेस्ट ड्राइव थी तभी कैंपेन की, थोड़े दिन पहले हुई थी, तो वहां पर ना हम लोग उन्हें समझा रहे थे कि आपको सेग्रीगेट करनी है चीजें, जैसे चुन्नी अलग, कोकोनट अलग। अब मैंने 3-4 लोगों को समझाया, उन्होंने मान लिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया। एक अंकल आए, वो बड़े बुजुर्ग थे, तो मैंने बड़े प्यार से बोला, मैंने कहा अंकल हमने ना यहाँ बिन्स लगाए हैं, आपको सेग्रीगेट करना है, इस चीजों को हम रीयूज करेंगे, और यहाँ तो तवी में जाएगा, वो तो बेकार हो जाएगा, तभी भी हमारी मैली होगी, तो इससे अच्छा हम रीयूज करें। अंकल कहते हैं ऐसे उम्र कटी ओढ़ी, उन्होंने इस तरीके से बोला। मैंने कहा अंकल आपने मेरी बात सीरियस नहीं लिया, आप समझो तो सही। बट फिर मुझे लग गया पता कि कहीं कहीं किसी किसी जगह पर आप अपने जितने मर्जी आप रीजंस लॉजिक दे दो, वो काम नहीं करेंगे। फिर हमने क्या किया, हम अंकल के पीछे 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 गए चोरी चोरी, ताकि अंकल को पता ना चले। जब उन्होंने तवी में वो चीजें फेंकी, फिर हमने अगली साइड से जाके निकाली। मतलब हमने अपनी अप्रोच को चेंज किया उन अंकल से वो पॉलीथीन और वो लेने के लिए, पर अंकल का था, अंकल ने नहीं हिलना था। तो मतलब यही होता है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुझे अनसीरियस लिया गया है बीइंग अ यंग परफॉर्मर और यंग लीडर। बट ये भी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, और आई फील जैसे कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर जो मेजर लोग हैं, दैट आर द गाइडिंग जो लोग हमारे काम कर रहे हैं, बट वहां पर भी देयर शुड बी यंगस्टर्स इन द पार्लियामेंट, कुछ परसेंटेज जो है, क्योंकि जो चीजें यंगस्टर, जो तरीका यंगस्टर्स ला सकते हैं, वो अंडर द गाइडेंस ऑफ द यंगर इवन के, मतलब गाइडेंस हमें बुजुर्गों की ही चाहिए, बट स्टिल जो चीजें यंगस्टर्स ला सकते हैं टू द टेबल, वो काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल रहती है सोसाइटी में। दैट्स वेरी ट्रू। मतलब सारी जनरेशन का अपना पर्सपेक्टिव है, एंड हमारा एंड गोल है टू मेक आवर सोसाइटी बेटर। सो बिकॉज ऑफ दैट आई फील अगर कोई अच्छे व्यूज दे रहा है और हमारी सिटी क्लीन हो रही है, हमारी सिटी को बेनिफिट हो रहा है, तो वी शुड टेक इट, डजंट मैटर क्या है, एंड गोल सबका सेम होना चाहिए। So speaking of goals, Bhumi, you have planted almost 1,000 trees, and firstly, I can't even keep one indoor plant alive from my side. So what is your secret? How did you do it? लेट मी बी वेरी फ्रैंक, जितनी भी प्लांटेशन हुई ना, वो हमारी सोसाइटी की तरफ से कुछ हुई, कुछ मांडा ग्रीन एसोसिएशन के साथ जुड़ के की, अरविंद अंकल के नेतृत्व में की। तो उसमें ये रहा कि हमारे साथ हमेशा वो लोग थे, जब हम पौधे लगा रहे थे, जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे पौधे लगाने में, मतलब वो उनके दे हैड दोस टेक्निक्स एंड वो, तो हमने वहां से वो चीजें ली। जैसे जब हमने स्टार्टिंग में इनिशियली पौधे लगाए ना, व्हेन आई वाज इन 3rd-4th स्टैंडर्ड, मेरी स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल से हुई है, तो वहां पे हम जब पौधे लगाते थे, तो मैं सीखती थी जैसे जो गत है, गत मतलब कितना गहरा गड्ढा होना चाहिए, दैट शुड बी 3 फीट। अगर आप 3 फीट से पहले ऊपर करोगे, तो वो इतने अच्छे से रूट्स कंपाइल नहीं कर पाएंगे अपने आप को सॉइल के साथ। तो उसके अलावा कुछ और चीजें, जैसे जो पौधे हैं वो हमेशा बरसातों से थोड़ा पहले लगाने चाहिए, ताकि पौधे जब तक नींव पकड़े, आप थोड़ा थोड़ा पानी दो, जब बरसातें आए तो अपने आप ही पौधे को पानी मिल जाए। तो और जब आप सीड्स चूज करते हो, द चॉइस ऑफ सीड्स, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। नॉट फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक तरीके से भी बहुत फर्टिलाइजर्स हैं जो काम करते हैं। भूमि सुपोषण का एक कंसेप्ट है, जिसके बारे में मैंने भारत विकास परिषद के साथ भी मैं जुड़ी हुई हूँ, तो मैंने उनके जरिए समझा। भूमि सुपोषण मीन्स आपको अर्थ को, और कोई भी पौधा आप लगा रहे हो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के यूज से, जैसे हनी हो गया, कर्ड हो गया, इनका मिक्सचर करके छोटे छोटे लड्डू बनाए जाते हैं,
ओके। उसे पौधों के साथ रख दिया जाता है। जब आप उसे पौधों के साथ रखते हो ना, मतलब जब आप सॉइल में मिक्स करते हो फिर आप पौधा लगाते हो, तो वो सॉइल को नेचुरली फर्टिलाइज कर देता है। वो इतनी सी चीज भी सॉइल को इतना ज्यादा फर्टिलाइज कर देती है नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से, कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स कर ही नहीं सकते। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स थी जो समझी। जैसे भारत विकास परिषद से भूमि सुपोषण का कंसेप्ट लिया, मांडा ग्रीन में जम्वाल सर और अरविंद सर के अंडर जब काम किया तो वहां पर पौधे लगाने की बेसिक टेक्निक समझी, वीड्स को हटाने के रीजन समझे। अब उन सब नॉलेज को इकट्ठा करके मैंने भूमित्र फाउंडेशन के अंदर भी ड्राइव्स की, मांडा ग्रीन के साथ जुड़कर भी प्लांटेशन ड्राइव्स की। एंड दिस इज द सीक्रेट। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने 1000 या 1100 लगाए तो वो सब चले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पौधे अपने नेचुरल वो होते हैं, वो मरते हैं, बट जितने भी चले ना, लाइक 700 के आसपास जब आप एंटर करते हो मांडा, आपको पता चलेगा अरविंद अंकल बहुत सपोर्ट करते थे और उनकी गाइडेंस के अंदर जो पौधे लगाए। और ऊपर से प्लस पॉइंट ये रहा, जहां जहां पौधे लगाए वहां मांडा ग्रीन एसोसिएशन ने माली को भी हायर किया और उनकी प्रॉपर केयर के अंदर रखी। मतलब आप एक मांडा जो हमारा वाइल्ड लाइफ एरिया है, दैट इज द सर्वाइवल ऑफ जम्मू। और वहां पर जो कि एक प्रॉपर पब्लिक एंटिटी है, वहां पर अरविंद अंकल ने मांडा ग्रीन की तरफ से एक माली लगाया, जो उसको जिनको वो पे करते हैं, प्रॉपर सारी टीम है जो इकट्ठे आके पेमेंट देते हैं, तो वो उनकी केयर के अंदर रह गए। एंड दिस इज हाउ ट्रीज ग्रो। मतलब उनको सिर्फ आप चीजें दे दो तो नहीं चलता, अगर आप उस लव से, उस प्यार से नर्चर करोगे तभी पौधा चलेगा। तो ये सब मटेरियल को इकट्ठा करके वही नॉलेज और वही टेक्निक्स को हमने, जब हमारी भूमित्र फाउंडेशन की ड्राइव्स हुई अलग अलग स्कूल्स में, एरियाज में, हमने इन सब टेक्निक्स को फॉलो किया। तो तभी अभी जाकर हमारे जो पौधे हैं वो ग्रो कर रहे हैं और बड़ा मजा आता है जब अपने अपने पौधे देखो ना कि वाओ ये तो मैंने लगाया था। इट वाज ए वेरी हैप्पी फीलिंग कि आपने कुछ प्लांट किए अपनी मेहनत से ज्यादा लव यू हैव प्रोवाइडेड एंड इट्स ग्रोइंग। दैट इज वेरी नाइस। एंड टू ऑल द व्यूअर्स, आई होप आप लोग भी एक दिन कोई भी एक दिन चूज करो और अपने घर पे ही प्लांट लगा लो। एंड इतनी ज्यादा हीट वेव है, आई थिंक इट बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस इन सम टाइम। एग्जैक्टली, सो ट्रू। सो भूमि, आप स्टूडेंट्स को मेंटर भी करते हो और फ्री एजुकेशन भी प्रमोट करते हो। तो जम्मू के एजुकेशन सिस्टम में आपको कौन सी चेंज देखनी है? लाइक पर्सनली व्हाट चेंज यू वांट टू सी हमारे एजुकेशन सिस्टम में? राइट। मैंने 5.5 साल होम ट्यूशंस दिए हैं। एंड होम ट्यूशंस के अलावा, लाइक अपार्ट फ्रॉम एजुकेटिंग द मेजर कोर्स सब्जेक्ट्स, मैंने अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को भी ऑनलाइन भी क्लासेस दी हैं। बहुत सारे दिल्ली के स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्ट किए थे, अलग अलग एरियाज के, अंबाला के, तो हरियाणा एरिया में से अंबाला जो रीजन है वहाँ के स्टूडेंट्स भी जुड़े। तो मेरी कोशिश सबको यही रही कि मैं सिलेबस को बहुत ईजी तरीके से कंसेप्ट को कंसेप्चुलाइज करवा दूं, यानी कि उनको बस ऐसा नहीं है मुझे A to Z पूरा पढ़ाना है, बट कोर पढ़ा दूं। जहाँ अगर उन्हें कोर समझ आ गया तो उसके फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कंक्लूजन वो खुद ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मेरी कोशिश है। एंड जम्मू के एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं, वैसे मेरी स्कूलिंग तो बहुत अच्छी हुई है दिल्ली पब्लिक स्कूल जम्मू से। उसके बाद मैंने अपना BA LLB का कोर्स परस्यू किया डोगरा लॉ कॉलेज से, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माय स्कूल एंड कॉलेज बोथ। मैं तो बहुत खुश रही, मैंने हर जगह बहुत अच्छा सीखा। बट कुछ चीजें जो मेरे को लगता है कि एक चीज जो बहुत जरूरी है, दैट इज हमारे जम्मू के एजुकेशन सिस्टम में डोगरा हिस्ट्री, जम्मू के अपने जो रीजन है उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके ऊपर ज्यादा थोड़ा सा जोर जो है वो दिया जाना चाहिए। क्योंकि वी आर लिविंग इन जम्मू एंड कश्मीर, तो हमारा काम सबसे पहला सभी स्कूल्स का, वेदर प्राइवेट वेदर गवर्नमेंट वेदर कॉलेजेस, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, काम सबसे पहला ये होना चाहिए कि अपने बच्चे को, हमारे यहाँ के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो बच्चा बनने जा रहा है, उसे एटलीस्ट जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जम्मू कश्मीर के होने वाली सारी चीजें जो है उसकी नॉलेज है। तो एक चीज यही एजुकेशन सिस्टम से मेरी रिक्वेस्ट भी रहेगी, और ये मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। जब भी मैं अपनी क्लासेस लेती थी तो मैं कोई ना कोई कंसेप्ट जम्मू की डोगरा हिस्ट्री से जरूर पकड़ती थी। इतना ही पकड़ती थी, ज्यादा क्योंकि मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं होती थी, बट थोड़ा पकड़ूंगी। बट ये कि उस चीज को बच्चों को जरूर समझाऊंगी। इवन मैंने ऐसे कंसेप्ट जो है वो दिल्ली और अंबाला के स्टूडेंट्स को भी बताया था। लाइक हमारे यहाँ पर जैसे ब्रिटिशर्स ने वो जो एक्सेशन हुआ, ये सब अलग अलग चीजें, तो वो कंसेप्ट जो है, ये तो मैंने जो जनरल बात की है, बट इट शुड बी मोर ब्रीफ फॉर ऑल द, लाइक इट शुड बी मोर डिटेल्ड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस। तो हमारे कल्चर को लेकर, हमारे ट्रेडिशन, हमारा फोक जो है, हमारी हिस्ट्री, हमारी ज्योग्राफी, दैट शुड बी प्रमोटेड फॉर द एजुकेशन सिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर। You're absolutely right, because हमारी जम्मू की हिस्ट्री is such a rich history, and I really don't know why we are not putting it inside the textbook. क्योंकि अगर ये डाल दिया ना, it will be so powerful, because आने वाली जो जनरेशन है, अभी जो स्कूल में पढ़ रही है, उनको पता तो होना चाहिए ना कि जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे दे आर बोर्न, उसकी हिस्ट्री क्या है।
It's very Yes. important. You're absolutely right about this. I really hope people understand this and हम ऐड करें टेक्स्ट बुक में. So Yes. आपने JNK को नेशनल प्लेटफॉर्म्स और यूथ कॉन्क्लेव्स में रिप्रेजेंट किया है. So डिफरेंट रीजन्स के जो यंग लोग हैं, तो आपको उनमें क्या डिफरेंस दिखा फ्रॉम द यूथ इन जम्मू? ओके, तो मैंने बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर को अलग अलग कॉन्क्लेव, सेमिनार्स, कैंप्स, नेशनल लेवल कैंप, डिस्ट्रिक्ट लेवल कैंप, स्टेट लेवल कैंप, बहुत जगह रिप्रेजेंट किया है. बट एक चीज जो मुझे हमेशा खटकती थी, मुझे अपनी टीम में जो कमी लगती थी, जो हमारी यहाँ से टीम जाती थी, हालांकि मैं अपनी टीम में बहुत एडवांस बच्चे लेती थी जो कि हर एक फील्ड में 100% परफेक्ट हो, बट फिर भी कुछ कुछ कमी जो रही, जो बाकी के स्टेट्स के यूथ से मुझे क्लियरली डिफरेंस दिख रहा था. दैट इज बाकी स्टेट्स के यूथ जब वहाँ कल्चर परफॉर्मेंस देते थे तो वो बहुत अच्छे तरीके से अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते थे. वो एक छोटी सी भी गलती ना नहीं छोड़ते थे. हालांकि मुझे जहां तक लगा कि हमारा यूथ जो है वो कल्चर से थोड़ा सा दूर रह गया है. उसे अपने यहाँ के फोक डांसेस का, फोक ट्रेडिशनल क्यूजीन्स का बहुत कम आइडिया है, जो कि होना चाहिए. हालांकि अब तो मैं देख रही हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर हमारे रिसेंट इन्फ्लुएंसर्स जितने जो ग्रो कर रहे हैं, दे आर लाइक पुटिंग देयर एफर्ट्स रिगार्डिंग दिस, कि हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन रिवाइव हो और वो कहीं ना कहीं बाहर कैरी हो. बट दिस इज द लाइक वन ऑफ द मेजर चेंज दैट आई सॉ, क्योंकि हमें सामने दिखता था बाहर के तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला के आए हुए बच्चे या फिर ओडिशा, राजस्थान के आए हुए बच्चे अपने कल्चर को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते थे. जो पगड़ी होगी वो उसका वही स्टाइल होगा, जो धोती होगी वही स्टाइल होगा, खाने में भी वो बनाएंगे तो दे आर लाइक एक्सपर्ट अपने खुद के रीजन के खाने को बनाने में. बट यहाँ पर हमारा यूथ जो है वो कहीं ना कहीं कमी क्रिएट कर रहा है, जिसको मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपने एंड पे. और बाकी यंगस्टर्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि अपने फोक, अपने ट्रेडिशन को कहीं भी आप जाते हो, जस्ट कैरी दोज वाइब्स एंड दोज दैट फीलिंग विद यू. क्योंकि आप कहीं भी जा रहे हो, जिन ट्राई कि आप अपने रीजन की जो डाइवर्सिटी है उसे स्प्रेड करने की कोशिश करो, एंड विदाउट एनी हेजिटेशन अपना ही कल्चर एक्सेप्ट करना, जो कि इतनी रिच हेरिटेज रहा है. दैट शुड बी आवर प्राइम ड्यूटी एंड मॉरल कंसर्न राइट नाउ. हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर का कल्चर लाइक राइट टू द ईस्ट, चाहे वेस्ट हो चाहे साउथ हो, हर एक एरिया तक जो है जब भी हम कहीं जाएं तो उसे हम कैरी करें. दिस इज द लाइक सोल थिंग दैट आई रिक्वेस्ट ऑल द यंगस्टर्स टू वर्क. And I think it's now our responsibility to do it, especially when we have the benefit of social media. Exactly. हम So इतनी रैंडम चीजें डाल देते हैं, अगर हम यही डालते रहे ना, इतना बेनिफिट होगा हम सबको. I really hope everybody really understands this. So अगर आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो और कोई लिमिटेशन ना हो, तो जम्मू में जेन्युइनली क्या चेंज करना चाहोगे आप? okay, superpowers, unlimited resources and no limitations, right? मैं चाहूंगी सबसे पहले तो जम्मू के हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट में 3 मैंडेटरी चीजें जो होनी चाहिए. द वेरी फर्स्ट इज हॉस्पिटल, और वो भी वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल फैसिलिटी. अपार्ट फ्रॉम दैट स्कूल्स, टॉप टायर स्कूल्स और कॉलेजेस. क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे बेसिकली जम्मू इज अ स्मॉल रीजन जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी वो इतने नहीं है कि वो सब आकर उसे यूटिलाइज करें. बेसिकली मैं अपने हमारे यहाँ के रिसोर्सेज को लेकर थोड़ी सेल्फिश हूँ, बिकॉज आई फील कि हमारे रिसोर्सेज हमारी कम्युनिटी, हमारे जम्मू के लोगों के लिए रहने चाहिए. तो उन रिसोर्सेज को वाइटली यूज किया जाना चाहिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी 3 फैसिलिटीज होंगी, हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, तो उन बेचारे वो लोग जो इतना ट्रैवल करके आते हैं और उनको इतने एक्सपेंसेस पड़ते हैं, अपने फैमिली से भी दूर रहते हैं, वो नहीं होगा. हर डिस्ट्रिक्ट के पास अपने मेजर एरियाज होंगे जहां पर उनके बच्चे पढ़ सकेंगे, उन्हें हॉस्पिटल फैसिलिटी मिलेगी और कॉलेज की जितनी पढ़ाई है वो भी वहां हो जाएगी. सबसे पहला चेंज ये. और दूसरा चेंज एक जम्मू का, क्योंकि जम्मू एक बहुत सुंदर जगह है, और ये जो सुंदर जगह है ना, यहाँ पर बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं दैट रियली नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड, राइट? तो वो उन एरियाज को एक्सप्लोर करने के लिए मैं काम करना चाहूंगी, जहां पर मैं चाहूंगी कि जो टूरिस्ट है जम्मू का, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से ही पैकेजेस मिले जहां पर वो जम्मू की ऐसी हिडन डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करें जो बहुत सुंदर है. तो मैं चाहूंगी टूरिज्म को लेकर जम्मू के अंदर और काम होना चाहिए, और जो की जरूरत भी है, और जम्मू के पास पोटेंशियल भी है. वी आर दैट कैपेबल कि हमारे यहाँ पर जब टूरिस्ट आए तो वो एकदम दैट हर तरीके का फ्लेवर या हर तरीके की डाइवर्सिटी यहाँ मिले. और एक तीसरी छोटा सा चेंज जो मैंने पहले भी कहा कि रिजर्वेशन थोड़ी सी जो जम्मू के स्टूडेंट्स को या जम्मू के लोगों को मिले यहाँ के हर एक रिसोर्स में, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत कम आप सुनोगे कि जम्मू के लोग बाहर जाकर काम कर रहे हैं.
नहीं, बहुत कम, क्योंकि हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, हम अपने आप को फुलफिल कर सकते हैं। तो हमारे रिसोर्सेज, अब जैसे हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत माइग्रेशन वगैरह होता है, तो हमारे रिसोर्सेज कहीं ना कहीं बाकी कम्युनिटीज भी यूटिलाइज करती हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट ऐसा ना हो कि जम्मू के लोगों को खुद अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करने का मौका ना मिले। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसके ऊपर मैं काम करना चाहूंगी अगर मेरे पास अनलिमिटेड पावर्स हो विदाउट एनी लिमिटेशन। And I really liked when you said I am selfish about my resources. And you're absolutely right. हमें होना चाहिए जो सारे रीजन Exactly. के लोग हो सकते हैं. So why should we not do that? Exactly. So आप आपके सोशल वर्क जर्नी का कुछ ऐसा कुछ फनी या वियर्ड मोमेंट रहा है जो आपको भूल ही नहीं सकते? वी ऑल हैव सम मोमेंट जो बस कुछ भी हो, कुछ किसी को फनी बात बतानी हो, किसी को वियर्ड बात बतानी हो, वो सबसे पहले बताते हो. आपके साथ क्या है? मेरे साथ ऐसे 2 बार हुआ है और ये दोनों बार तवी के टाइम ही हुआ था, क्योंकि जब हम तवी में अपनी ड्राइव कर रहे थे ना, तो वहां पर ना मतलब ऐसे हर बार हर ड्राइव पे ऐसा नहीं होता कि हम कुछ नए लोगों से मिल रहे हैं, बट तवी की ड्राइव ही ऐसी थी जहां पर पूरे जम्मू के लोग आ रहे थे साग परवाने के समय, मतलब वो पूरे जम्मू से हम कहीं ना कहीं सोशलाइज कर रहे थे. अब वियर्ड मोमेंट तो एक रहा है और वो बहुत मेरे को अभी तक चुभता है, क्योंकि मेरे पास उस चीज का आंसर नहीं था. हम ना वहाँ पर जो दुपट्टे वगैरह जो कोकोनट से सब कुछ अलग कर रहे थे, एक अंकल आए, उन्होंने वो अपना बताया, अच्छा बेटा ये मैं, अंकल ने दे दिया, बट अंकल कहते बेटा आप इतनी मेहनत कर रहे हो. मैंने कहा हाँ जी अंकल. कहते बेटा आपको पता है हमारी तवी में कितने मतलब जो नाले हैं वहां का भी जो सीवेज का वो जाता है. एंड मैं ऐसे शॉक थी, मैंने कहा मतलब अंकल इज लाइक वैलिड. ये मेरा वियर्ड मोमेंट रहा, क्योंकि मेरे पास ऐसा होता ही नहीं कि मेरे पास आंसर ना हो किसी चीज का, पर मेरे पास उस दिन आंसर नहीं था. मुझे अपने आप पर लगे कि मेरे पास कोई आंसर नहीं है देने का. मैं अगर मेहनत कर रही हूँ यहाँ, वो शॉर्ट टर्म मेहनत है, बट फिर भी मैं उसमें जान डाल रही हूँ, और अंकल के पास वैलिड क्वेश्चन है, मेरे पास उसका आंसर नहीं है, और सब मेरे को देख रही है, मेरी टीम भी मुझे देख रही है, तो मैं क्या कहूँ. फिर मैंने अंकल को ये कहा कि अंकल देखिए वो गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम है अपने लेवल पर थोड़ा सा अपने आप को अवेयर करना, ताकि हमारी अगली जनरेशन ये कैरी ना करे ये चीज, हम और अच्छे तरीके से इसे यूटिलाइज कर सकते हैं. तो वो मेरे लिए बड़ा वियर्ड मोमेंट रहा. और यहीं पे तवी में ही एक फनी मोमेंट जो मेरे लिए रहा, हम तवी का जो साग विसर्जन 2 दिन रहा. हम एक दिन वहां पर हमारी ड्यूटी रही सुबह 8:30-9 बजे के बाद से शाम को 5 बजे तक, और शाम को 5 बजे तक ना हमने एकदम तवी का घाट क्लीन रखा. मतलब एक इत्तू सा भी एक कोई चुन्नी का पीस, कोई पॉलिथीन, कुछ भी नहीं, एकदम क्लीन एंड क्लियर तवी का घाट. हमने वीडियोस रिकॉर्ड की कि वाओ लाइक हमने तो एक वो बना दिया कि बिल्कुल साफ सुथरा, कुछ भी ऐसा नहीं है. अब हम ना रात को शाम को थके हुए घर आए 5 बजे, और बुरी हालत हो गई थी क्योंकि बहुत धूप थी, और वहां हमें प्रॉपर मतलब पूरा दिन खड़े रहे ऊपर नीचे सीढ़ियों वगैरह पे. हम नेक्स्ट डे आते हैं, अब हम ना रात को सोते हैं, तो हम लोग ना सुबह उठने में लेट हो गए. हालांकि सुबह अगले दिन जो था वो साग विसर्जन का समय 5-5:30 से था, हम लेट हो गए. अब हम अगले दिन गए कोई 7-7:30 के आसपास. हमारे जाने से पहले आधी से ज्यादा जम्मू की जनता वहां पे साग विसर्जित कर चुकी है, और वो सब जो तवी हमने साफ करके आए थे ना, अगले दिन सारा कहीं चुन्नी लटक रही है, कहीं कुछ. अब मैं अपनी टीम को देख रही हूँ, आई एम लाइक अरे सारी मेहनत, क्योंकि हम लोग ना ऐसी एज में है, हमें अगर छोटा सा भी हमारी मेहनत हो ना, इतनी सी भी होगी, हमें लगेगी वाओ हमने क्रिएट किया है, हमने कुछ किया है. अब अगले दिन वो सब खराब हो गया, और मुझे लगे कि यार मेरे को तो ऐसे लगे जैसे पता नहीं मैंने कितनी मेहनत की हुई थी वो खत्म हो गई सारी. हालांकि ये नॉर्मल है सोसाइटी के अकॉर्डिंग, बट मेरे दिल में यहाँ लगी. और फिर एक इंटरव्यूअर आया मेरे पास और वो मुझे पूछते मैम आपका क्या व्यू है. अब मेरी ना पिछले दिन की सारी मेहनत ना खराब हुई थी. आई स्टार्टेड क्राइंग, मेरे यहाँ से आंसू टप 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 कर रहे हैं, और लोग मुझे देख रहे हैं कि तवी के लिए रो रही है. मतलब लोग मुझे कर रहे हैं कि यार व्हाई इज शी क्राइंग. मैं बोल रही हूँ सर देखो हमने इतनी मेहनत की, हमने कल पूरा दिन 5 बजे तक हम रुक के, हम नेक्स्ट डे भी आए, हमारे आने से पहले हो गया, हम कल पूरा साफ करके गए थे. एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, वो इतने आंसू. अब मैं उस समय ना लाइक वो हीट ऑफ द मोमेंट था, वो थोड़ी इमोशनल हो गई मैं कि हमारी मेहनत वेस्ट हुई है बस इसलिए, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी टीम भी लगी हुई है. तो मेरे को मेरी अकेले की मेहनत नहीं दिखती, मुझे मेरे 15 वॉलंटियर अगर वहां पे होंगे तो 15 की मेहनत दिख रही है, उनके इमोशंस दिख रहे हैं. और हम उस समय तवी से कनेक्टेड थे इमोशनली, हम उससे एक छोटी सी बात नहीं मान रहे थे, हम दिल से कनेक्टेड थे. हमारे लिए उस समय अगर प्लास्टिक जा रहा था ना, हमें वो प्लास्टिक नहीं दिख रहा था, हमें वो तवी का फ्यूचर जाता हुआ दिख रहा था. तो हम बहुत कनेक्टेड थे. एंड व्हेन आई स्टार्टेड क्राइंग, तो 1-2 अंकल ने ना मुझे आके चुप कराया, आंटी ने ओ कुड़िए रोना रोना, उन्होंने मतलब बड़ा पैम्पर किया. तो अब वहां से तो मैं निकल के आ गई. जब शाम को मैं घर आई और मैंने मम्मा से डिस्कस किया, मेरे को घर से डांट पड़ रही. मम्मा कहती तू पागल है भाई, तू स्टार्टेड क्राइंग, इसमें रोने का क्या है, योर जॉब इज टू डू थिंग.
आपको कंट्रीब्यूट करना है, तू रो आई, तू इतनी इमोशनल है, तू रोएगी अभी, ऐसी बात पे रोएगी। तो मुझे बहुत डांट पड़ी और उस टाइम मैं घर आकर अपने पे ही हंस रही थी दैट आई स्टार्टेड क्राइंग। मतलब होता है ना, कभी मैं इमोशनली किसी चीज से बहुत जुड़ जाती हूँ। मेरा पता है एक चीज है, मैं अपने आप को लेकर नहीं जुड़ती, जब मैं अपनी टीम के एफर्ट्स देखती हूँ ना, मैं तब जुड़ती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे अपनी टीम को आंसर देना है। इफ दे आर डूइंग समथिंग देन चेंजेस आर कमिंग। बट कभी कभी मैं इस चीज में क्या हो जाती हूँ, बड़ी जल्दबाज हो जाती हूँ। मुझे होता है कि आज हमने मेहनत की, तभी एकदम साफ सुथरी, अब तो होगी नहीं गंदी। बट बाद में रियलाइज हुआ कि अगले दिन ही वो चीज होगी। बट फिर भी हम हारे नहीं, नेक्स्ट डे फिर वही अवेयरनेस सेशन चले, जितना प्लास्टिक हुआ हमने कवर किया, इकट्ठा किया। तो ये जो 2-3 दिन हमने तवी में लगाया ना, वो मेरे फनीएस्ट डे, वियर्डेस्ट डेज रहे, क्योंकि हमने वहां पर बहुत लोगों के साथ सोशल नेटवर्किंग की। बट पॉइंट इज, कहीं पे बड़ा अच्छा भी देखने को मिला, कहीं पे क्रिटिसाइज भी बहुत किए गए, कहीं अनसीरियस लिया गया हमें कि ये तो बच्चे हैं, कहीं बहुत सीरियस लिया गया और अप्रिशिएट भी किया गया। तो एक मिक्सचर ऑफ ऑल दोज इमोशंस रहे उन दिनों में। दिस इज अ वेरी गुड लीडरशिप क्वालिटी। आई मीन यू क्राइड बिकॉज आप इतने ज्यादा कनेक्ट हो गए हो उससे। That Exactly. shows how much you care. I think your crying was not weak at all. It was very powerful from what I believe. क्योंकि अगर आप रो Oh. रहे हो किसी चीज के लिए, मतलब दिखता है यार कि आप कितना ज्यादा केयर कर रहे हो उसके लिए। वेरी वेरी नाइस टू हियर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो भूमि, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ने आपकी फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप को किसी भी वे में चेंज किया, गुड और बैड? रिस्पॉन्सिबिलिटी ने मेरे रिलेशनशिप्स को पॉजिटिव में चेंज किया, गुड में चेंज किया। क्योंकि इसका रीजन पता है क्या है? मेरा स्केड्यूल बेसिकली, मैं खुद भी पढ़ रही हूँ, लॉ कर रही हूँ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी ट्यूशंस भी रहती हैं शाम को, उसके अलावा ऑनलाइन सेशंस भी रहते हैं, उसके अलावा इवेंट्स भी रहते हैं। तो मेरा स्केड्यूल ना बहुत टू द पॉइंट हो गया हुआ है कि ये इसके बाद ये, इसके बाद ये। आई डोंट हैव थोड़ा सा टाइम कि मैं बाकी चीजें अरेंज करूँ। तो अब ऐसे में क्या होता है, जब आप ज्यादा बिजी रहते हो ना, तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हो। और जब आप ज्यादा बिजी, ज्यादा प्रोडक्टिव हो, तो आपको सिर्फ वही लोग रीच आउट करेंगे बार बार जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, या दे हैव रियल मैटर्स टू डिस्कस। तो मुझे जहां तक लगा कि मेरी फ्रेंडशिप उन्हीं लोगों के साथ ज्यादा ग्रो हुई हु हैव दैट पेशेंस, हु हैव ऑल दोस क्वालिटीज जो मेरे अंदर है, थोड़ा सा डेडिकेटेड रहने की। क्योंकि जब हम ऐसी चीजों में होते हैं ना, तो हमें वही लोग रीच आउट करते हैं जहां पर जिन लोगों को सच में दे रियली कंसर्न अबाउट एनवायरमेंट या नेचर, या फिर जो हमारे शेड्यूल और अपने शेड्यूल को देखकर करते हैं। फिर हम जो दोज डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स जो है, उन्हें हम रास्ते में कहीं भूल आते हैं। एंड दैट इज आई गेस द पॉजिटिव पार्ट। मेरे रिलेशनशिप्स हो गए, चाहे मेरी फैमिली के साथ मेरा रिलेशन हो गया, मेरे मदर के साथ, ब्रदर के साथ, मेरे रिलेशनशिप्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं, क्योंकि मेरे को हर जगह पे इन लोगों ने गाइड किया है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। हमारा इमोशनल कनेक्ट बना है, दे नो कि भूमि कब क्या चीज कर सकती है, और मुझे भी पता है कि ये लोग मुझे कहाँ कैसे गाइड करेंगे। अगर ये नहीं होंगे मेरे पास, तो मुझे किस तरीके से काम करना है। एंड अगर फ्रेंडशिप्स की बात करें, तो फ्रेंडशिप्स भी थोड़ी सी लिमिट हुई। हालांकि मैं स्टार्टिंग से ही पीपल प्लीजर बिल्कुल नहीं हूँ, मतलब मेरे को लिमिटेड फ्रेंडशिप्स ही, मतलब आई फोकस ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। तो मेरी क्वालिटी वाइज पहले ही फ्रेंडशिप्स बहुत ज्यादा कम थी, और इक्विटेंसेस बहुत थे, बहुत लोग जानते थे, मैं बहुतों को जानती थी, बट फ्रेंडशिप क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा सा नैरो हो जाता, तो वो बहुत कम था। एंड आफ्टर गेटिंग इनटू दीज रोल्स, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजी होने के बाद, थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल रहने के बाद, वही लोगों के साथ मेरी फ्रेंडशिप्स ग्रो हुई हैं जो सच में मुझे डिजर्व करते हैं, या जिन्हें मैं डिजर्व करती हूँ। तो ये बेसिकली मेरे लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट या पॉजिटिव पॉइंट रहा है मेरी लाइफ में, मेरी लर्निंग में। दैट्स ऑल। नाइस टू हियर। क्योंकि आधे लोग की प्रॉब्लम क्या होती है, व्हेन दे सीइंग यू सक्सीड, दे गेट अ वेरी जेलसी फैक्टर, बट दे आर नॉट सीइंग दैट यू आर सक्सीडिंग बिकॉज यू आर डूइंग हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क फॉर द सोसाइटी फॉर दैट मैटर। एंड इट्स गुड कि आपने अपनी फ्रेंडशिप लिमिट कर ली है ओनली टू द पीपल हु टोटली डिजर्व यू एंड यू डिजर्व देम। एग्जैक्टली, दैट्स नाइस। सो Bhumi, now it's my most favorite part. It's rapid fire question time. So ओके, आपने नहीं सोचना है बोलने से पहले, ओके? ठीक है। Okay, so let's begin. Success or peace? पीस, चाय और कॉफी? चाय। One habit that changed your life? एजुकेटर, बीइंग एन एजुकेटर। Leader you admire the most? नन। None? Okay. मेरा ये मानना है कि सब में कमियां रहती हैं। हम लीडर को एडमायर नहीं कर सकते, लीडर की कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज को एडमायर कर सकते हैं, वो बहुत सारी हैं, बट नो वन इज परफेक्ट। तो अगर मैं एक लीडर को एडमायर कर रही हूँ, दैट मीन्स मैं उनके नेगेटिव पॉइंट्स को भी एडमायर कर रही हूँ, वो कहीं ना कहीं मेरे लिए नेगेटिव रहेगा। तो पॉजिटिव क्वालिटीज बहुत है, बट लीडर टू एडमायर। That's a very good point. मतलब
मैंने कभी इस पर्सपेक्टिव से सोचा नहीं. वेरी गुड पॉइंट. So, थैंक यू. Bhumi, this was honestly such a fun and inspiring conversation. You have somehow managed to balance leadership, purpose, humanity, which is rare because most of us can barely manage our screen time these days. Thank you so much for joining us on Tavi Tales Youth. And to एंड थैंक यू सो मच अवंतिका मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, यू जस्ट गेव मी अ प्लेटफॉर्म. क्योंकि कभी कभी हम वो बातें लोगों तक नहीं पहुंचा सकते खुद इन पर्सन, जो कि आपके प्लेटफॉर्म से मल्टीपल लोगों तक जाएंगे. एंड द वे यू आर डीलिंग, मैं देख रही थी आप जिस तरीके से जम्मू की हिस्ट्री, जम्मू के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, आप उन फेसेस को फ्रंट में ला रहे हैं who really deserve कि वो फ्रंट में रहें और उनसे लोग इन्फ्लुएंस हों. तो ये जो देखिए, ये भी आपका एक कंट्रीब्यूशन है. दिस इज हाउ यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी बाय ब्रिंगिंग दोज पीपल इन फ्रंट हु रियली डिजर्व अप्रिसिएशन एंड हु डिजर्व कि उन्हें फ्रंट में होना चाहिए. सो दिस इज हाउ यू आर कंट्रीब्यूटिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन टू दिस सोसाइटी. thank you. And to everybody listening, if today's episode inspired you in any way, maybe start by doing something, at least one good thing this week, because every small action matters.